Hello bachcho, let's read the given question. The question says two short bar magnets of length 1 centimeter each having magnetic moments 1.20 ampere meter square and 100 ampere meter square respectively. They are placed on a horizontal table parallel to each other with the north poles pointing towards the south. They have a common magnetic equator and are separated by a distance to 20 centimeter. The value of the resultant horizontal magnetic induction at point O of the line joining the center is close to horizontal component of Earth magnetic induction is 3.6 10 raised to minus 5 Weber per meter square. Option A 2.56 10 raised to minus 4 Weber per meter square. Option B 3.5 10 raised to minus 4 Weber per meter square. Option C 5.8 10 raised to minus 4 Weber per meter square. Option D 3.6 10 raised to minus 5 Weber per meter square. So इस क्वेश्चन को we need to understand about the concept of magnetic induction at equatorial point of bar magnet. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इक्वेटोरियल पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो लेट्स सपोज दिस इज अ मैग्नेट वी हैव एंड इसका एक ये नॉर्थ पोल है, वी हैव अ साउथ पोल एंड वी नो जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होगा दैट विल बी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. ठीक. एंड इक्वेटोरियल पॉइंट मीन्स ये जो हम लाइन डॉटेड बना रहे हैं दिस इज द एक्सियल लाइन. तो इसके परपेंडिकुलर अगर कोई पॉइंट देखा जाए जिस पे वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड, सो इस पॉइंट को हम कहेंगे द इक्वेटोरियल पॉइंट. राइट. लेट्स सपोज ये डिस्टेंस r पे है तो इसका जो एक्सप्रेशन दिया जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, सो इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू m बार. एंड यहाँ पे हम एक नेगेटिव साइन लगा देंगे जस्ट टू शो दैट, और टू बी प्रिसाइज हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देते हैं जस्ट टू शो दैट के जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से अपोजिट होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरफ होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. सो दिस इज द डायरेक्शन and the magnitude we have calculated, and also we have to be careful r cube से divide होगा. ठीक है. So this is the expression we need to keep in mind. अब using this result we'll try to analyze the situation given. तो सबसे पहले हम axis draw कर लेते हैं. So let's suppose this is the thing. ये north pole है, ये हमारा east है, ये हमारा west, this is the south. ठीक है. तो हमें बोला गया दो शॉर्ट बार मैग्नेट है 1 सेंटीमीटर लेंथ के, each having magnetic moment given है. Place horizontal table parallel to each other with the north pole pointing towards south. तो ये कुछ इस तरीके की सिचुएशन हमें गिवन है. ये साउथ की तरफ इसके नॉर्थ पोल एक्ट कर रहे हैं दोनों के. ठीक है. अब अगर हम यहाँ से डॉटेड लाइन ड्रॉ करें सो सेंटर पॉइंट पे अगर हम बात करें, so we are interested in calculating towards the south they have common magnetic equator. ये common magnetic equator है basically and are separated by 20 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों ही कितने दूरी पे हैं 20 सेंटीमीटर पे. सो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, दिस विल बी द डिस्टेंस r. एक्चुअली जो हमारा क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया उससे रिजेंबल कर रहा है. सो ये हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर. राइट. एंड फर्दर मोर इट इज बिन गिवन के द वैल्यू ऑफ द हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट O, यानी कि ये पॉइंट O है. यहाँ पे हमें नेट मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करना है ड्यू टू दिस टू बार मैग्नेट. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका जो डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होगा विल बी इन दिस डायरेक्शन. सो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसके अपोजिट होगा. सो एक होगा B1 की वजह से, एक होगा B2 की वजह से. दोनों का मैग्नेटिक मूवमेंट कुछ वैल्यूज अलग अलग हैं, सो इसको हम बेटर अलग अलग ही ड्रॉ कर देते हैं. लेट्स से ये B1 की वजह से है एंड यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो B2 की वजह से एट दिस पर्टिकुलर सेम पॉइंट पे ये O पे, राइट. सो वी हैव टू बी केयरफुल. तो यूजिंग दिस वी कैन से सो पॉइंट O के ऊपर अगर हम देखें सो ये होगा 1 का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, लेट्स से 1 की वजह से और एक है दूसरे की वजह से. ठीक है. तो ये दो तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन दो बार मैग्नेट की वजह से आ गए पॉइंट O पे. ऑल्सो वी नीड टू बी केयरफुल कि हमें अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी दिया, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ का कहाँ होगा, बेसिकली इट विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ ओनली. ठीक है. सो एक कंपोनेंट और आ जाएगा अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड का. ठीक. क्योंकि हमें पता है कि सरफेस पे अगर हम बात करेंगे सो एंगल ऑफ डिप विल बी जीरो, एंड एंगल ऑफ डिप अगर जीरो है सो सिर्फ कंपोनेंट अवेलेबल होगा वो अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एंड दैट विल बी टुवर्ड्स नॉर्थ. सो ये इस तरीके की सिचुएशन आ जाएगी यहाँ पे. अर्थ फील्ड हम यहाँ पे लिख रहे हैं अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, या फिर BH लिख देते हैं हम इसको.
ठीक है। सो सिंपली अब हम देख सकते हैं कि तीनों के डायरेक्शन एक ही है, तो वी कैन हैव द नेट वैल्यू। जस्ट सिंपली हमें क्या करना होगा, नेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ कैन बी सिंपली एडेड अप B1 प्लस B2 प्लस BH। सो B1 की अगर हम बात करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई। अब जस्ट हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, सो इट विल बी M1 अपॉन आर क्यूब। आर क्यूब मीन्स 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, डिवाइड बाय 100 यानी 0.1 का क्यूब, ठीक है, प्लस म्यू नॉट बाय 4 पाई, यहाँ पे लिखा जाएगा M2 डिवाइड बाय सेम डिस्टेंस है तो 0.1 का क्यूब इंटू, ये तो वैल्यू को सिंपली ऐड ही करना है, ठीक है। वी नो म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁷ इंटू M1 की अगर हम बात करें सो ये है 1.2 डिवाइडेड बाय, इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻1 का क्यूब यानी 10⁻3, ठीक है। एंड यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं इसको प्लस, right? So this value can be finally written as therefore B naught will be equals to, ये हो जाएगा 2.2 10⁻⁴ प्लस 3.6 10⁻⁵ गिवन है, राइट। सो इसको हम लिख सकते हैं 2.56, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया 3.6 को, 10⁻⁵ को हमने लिख लिया 0.36 10⁻⁴, सो ये आएगा 2.56 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन ए के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।